हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं और मिसलेनियस जो है चैप्टर नंबर 4 की हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे जब स्कूल खुल जाएंगे. सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस एवरी क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज in the class face to face. So now we will start chapter number 5, continuity and differentiability. But before that, we should know what is relations and what is functions. Yes, we should know and we have to know. But बेटा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम लोग बाद में करेंगे, तो डोंट वरी, सब पता चलेगा. चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 से कुछ लेना देना नहीं है खास चैप्टर नंबर 5 का, तो आप चिंता ना करें, सब समझ में आएगा आपको. क्लास 11th में हमने पढ़ा था लिमिट निकालना. अगर आप सबको याद हो तो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट निकालना. तो आप सब पे आता होगा बहुत अच्छे से लिमिट निकालना, आई होप एंड आई थिंक. तो चलिएगा मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ता हूँ कि कंटिन्यूटी है क्या. देखिए बेटा, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स is said to be continuous at, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन को चेक कर रहे हैं, किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं बेटा कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए. सारे बच्चे ध्यान समझिएगा कि ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बेटा दोनों तरफ से, कि ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा. समझे बेटा? इसका मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए का मतलब, इसका मतलब है एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए. एच एल को हम लिखते हैं, मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको, एक्स टेंड्स टू निगेटिव एफ एक्स. आर एच एल को हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव एफ एक्स. और इसको लिखते हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको हम लिखते हैं एफ ए. क्या लिखते हैं बेटा? एफ ए. समझा सारे बच्चों को हम कैसे लिखते हैं? देखो, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए हो जाए तो हम फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस. एल एच एल क्या होती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स. आर एच एल क्या होती है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स. और एफ ए, इसको हम और क्या लिखते हैं? मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा हम क्या क्या लिखते हैं. आर एच एल को हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच. हम बेटा आर एच एल और एल एच एल को दो तरीके से लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों. सारे बच्चे समझिएगा. A function f(x) is said to be continuous at a point x equal to a if and only if limit x tends to a f(x) is equal to f(a). Limit x tends to a f(x) is equal to f(a) and means, इसका मतलब होता है LHL बराबर LHL. इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो f(a) के. LHL को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 fa माइनस h. सिमिलरली RHL को क्या लिख सकते हैं बेटा? RHL को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 fa प्लस h इज इक्वल टू fa. समझा सारे बच्चों को? चलिए हम ग्राफिकली समझते हैं. ग्राफिकली बेटा कोई भी फंक्शन है, जैसे
मैंने ये बना दिया फंक्शन। फंक्शन है क्या? फंक्शन एक ग्राफ ही तो है, लाइन ही तो है भैया। आखिर फंक्शन है क्या भैया? फंक्शन एक ग्राफिक लाइन ही तो है। तो अगर ये फंक्शन है, मैं चेक कर रहा हूं इस पॉइंट पे, क्या कर रहा हूं? इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं फंक्शन की। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन की वैल्यू ए निगेटिव मतलब और ए पॉजिटिव मतलब इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? इक्वल। या दूसरी लैंग्वेज में बोले, ए निगेटिव का मतलब होता है बेटा हम निगेटिव की तरफ भाग रहे हैं, और ए पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा हम पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। क्या समझ आया सारे बच्चों को मैं क्या कहना चाहता हूँ? सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा कि ए निगेटिव का मतलब हम निगेटिव की तरफ भाग रहे हैं, और ए पॉजिटिव का मतलब हम पॉजिटिव की तरफ भाग रहे हैं। समझ सारे बच्चे? निगेटिव का मतलब पीछे की ओर, और पॉजिटिव का मतलब आगे की ओर। इन सेकंड वे हम कैसे दिखा सकते हैं फंक्शन को? कंटिन्यूटी। जैसे देखिए बेटा, मेरी शर्ट है ना, कंटिन्यूस का मतलब रियल में होता है स्मूथ। क्या होता है बेटा? स्मूथ। मतलब अगर हम जा रहे हैं एकदम प्लेन जा रहे हैं और सडनली कहीं पर गड्ढा आ जाए, कोई होल आ जाए, तो जहां पर वो गड्ढा या होल आ जाएगा फंक्शन वहां पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मेरी शर्ट वहां पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगी मेरे बच्चों। समझे सारी बात? और जब तक प्लेन चलती रहेगी स्मूथ, समझ लो कंटिन्यूस चलती रहेगी। समझे सारे बच्चों? जैसे मैंने ग्राफ बना दिया एक ये, और मैंने बना दिया बीच में एक होल, तो क्या करें बेटा? ये फंक्शन कंटिन्यूस जा रहा है, लेकिन यहाँ किसी पॉइंट पे इस पे होल आ गया ना, आ गया बच्चों, होल आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? इसका मतलब होगा कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है बच्चों। क्या है? डिसकंटिन्यूस। चलिएगा बेटा, तो बेटा हम ये सारी चीजें चेक करेंगे। अगर ये होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अगर नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा। सारे बच्चे ध्यान से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलेगा बेटा, अब हम कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं कंटिन्यूटी की। कुछ चीजें ऐसी है जो बेटा आपको याद होनी चाहिए, जैसे कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले कांस्टेंट, याद रखना था कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। क्या होता है बेटा? एवरीवेयर कंटिन्यूस। सेकंड, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर जो बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। मेरे प्यारे बच्चों में क्या कह रहा हूं ध्यान समझिएगा। कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। ये बात आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा, समझिए बेटा। और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं बेटा। साइन कॉस, क्या कौन कौन से बोले मैंने? साइन और कॉस। चलिए बेटा, अब हम एक क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। चलिए सॉरी, कुछ और प्रॉपर्टीज बतानी है। देखिए सबसे पहले अगर एफ एक्स एंड जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है x बराबर a पर, अगर एफ एक्स और जी एक्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है x बराबर a पर, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे बच्चों कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है
x बराबर a पर, तो पहला मेरे बच्चों पहला f प्लस जी b कंटिन्यूस होगा एट x बराबर a, दूसरा f माइनस जी कंटिन्यूस एट x बराबर a, तीसरा f इंटू जी कंटिन्यूस x बराबर a, फोर्थ f अपॉन g वेयर g नॉट इक्वल टू 0 कंटिन्यूस x बराबर a। सिंपल सी भाषा में बेटा ये बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूस है कोई दो पॉइंट पर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, तो f प्लस जी यानी उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका डॉट भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। क्या सारे बच्चों को समझ आ रहा है? ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं बच्चों? एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन देते हैं, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, चेक एट x बराबर 0 इन पे चेक करेंगे। समझ आया बच्चों मैंने क्या बोला? हमें इस फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूस। कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है? 0, 3 और -5 पर चेक करेंगे बेटा। चलिएगा चेक करते हैं। सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे। तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, पहले हम निकालेंगे RHL, सॉरी LHL, कुछ भी निकाल दो। पहले क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fa माइनस h, यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 fa माइनस h। a की वैल्यू क्या है? 0। a वो होता है जिसपे हम चेक करते हैं, a वो पॉइंट होता है मेरे बच्चों जिसपे हम चेक करते हैं। तो 0 माइनस h यानी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f माइनस h। आप सब लोग जानते हैं अगर fx बराबर 5x माइनस 3 है तो f माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? f माइनस h की वैल्यू हो जाएगी, x की जगह माइनस h रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे? माइनस h हो जाएगा बेटा, माइनस के 5h माइनस 3। समझ आ सारे बच्चों को? याद रखिएगा f माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह माइनस x रख देंगे, ये हो जाएगा मेरे बच्चों लिमिट s टेंड्स टू 0 5 इंटू माइनस h प्लस 3। h टेंड्स टू 0 का मतलब है h की जगह रखा 0, h की जगह 0 रख दिया तो क्या बेटा? माइनस 3। अब मैं निकालूंगा RHL मीन्स लिमिट s टेंड्स टू 0 f a plus h means limit s tends to 0 f 0 plus h means limit s tends to 0 f h। f h का मतलब है बेटा लिमिट s tends to 0, x की जगह रख दूं h, 5 इंटू h माइनस 3, h क्या रख दिया? 0 बेटा, आ गया माइनस का 3। तो बेटा RHL बराबर RHL तो आ गया। अब मैं निकालूंगा FA यानी कि F 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो हेयर RHL
बराबर LHL, LHL बराबर RHL बराबर FA। बेटा तीनों बराबर आ गए ना। LHL बराबर RHL बराबर FA। इट मीन्स that is Fx is continuous at x बराबर 0। Fx is continuous at x बराबर 0। समझा सारे बच्चों को? चलेगा बेटा। अब x बराबर 3 पे और -5 पे आप लोग चेक करिएगा, बहुत ईजी है बेटा। x बराबर 3 पे और -5 पे आप लोग चेक करिएगा, बहुत ईजी है। और मैं जानता हूँ आप सब सारे क्वेश्चन करने में बिजी हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब हद नहीं है इजीनेस की कोई, बहुत इजी है सब। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं कि चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू एक्स स्क्वायर -1 एट x बराबर 3। ये चेक करना है बेटा, ये चेक करना है हमें। तो सिंपल सी बात है, चलिए करते हैं। LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 FA की वैल्यू 3 माइनस h। तो बेटा सबको समझ आया होगा, हमें निकालनी है वैल्यू F3 माइनस h की। किसकी? F3 माइनस h। तो जैसे मैं सिंपल, अगर मैं देखिए आपसे fx बराबर ये दे रखा है, मैं आपसे पूछूं fy की वैल्यू, तो क्या करूंगा? x की जगह y रख दूंगा भैया। x की जगह क्या रख दूंगा बेटा? y। सेम यहां पर है, मुझे निकालनी है F3 माइनस h की वैल्यू। तो हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दूंगा 3 माइनस h, तो 2 इंटू 3 माइनस h। समझ आया सारे बच्चों को? ठीक है बेटा। तो देखो रख दो, x की जगह 0 रख दो, h की जगह 0 रख दो, तो जाएगा बेटा 18 माइनस 1 यानी कि 17। कितना जाएगा बेटा? 18 माइनस 1 यानी कि 17। अब मैं निकाला हूं RHL। क्या निकाला हूं बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस h, यानी कि F3 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 प्लस h का मतलब बेटा x की जगह 3 प्लस h, h की जगह 0 रख दो तो हो जाएगा 18 माइनस 1 17। अब निकालूंगा FA यानी कि F3। तो बेटा हेयर LHL बराबर RHL बराबर FA। सो Fx इज कंटिन्यूअस। क्या सारे बच्चों को समझ आया बेटा? बहुत इजी है ना? आई नो दैट्स वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा एक और। चलिएगा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चों आपकी सुविधा के लिए। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं।
चलिए बेटा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, वेयर n इज पॉजिटिव। n क्या है बेटा? पॉजिटिव है। और चेक किस पे करना है? x बराबर n पे चेक करना है। a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू क्या है बच्चों? a की वैल्यू है n। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? n आ गई बेटा। क्या आ गई? n। तो हमें चेक करना है अब n पे। तो चलेगा बेटा, सबसे पहले करेंगे LHL। फिर से वही LHL का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f n माइनस h की पावर n माइनस h की पावर n। तो बेटा ये हो जाएगा, h की जगह 0 रख दो, h की जगह 0 रख दो तो जाएगा बेटा n की पावर n, n की पावर n। समझा सबको? बेटा n यहाँ पॉजिटिव है, n यहाँ पर पॉजिटिव है। समझ आता है बच्चों को? अगर n निगेटिव होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी थोड़ी बहुत, बट भगवान का शुक्र है उन्होंने n पॉजिटिव दिया है हमें। क्या दिया है बेटा? पॉजिटिव दिया है। चलिएगा, सिमिलरली RHL निकाल रहे हैं हम लोग। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 fn प्लस h। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h की पावर n। तो क्या हो जाएगा बेटा? n की पावर n। अब निकाल रहा हूं मैं fa। fa का मतलब क्या है बेटा? fa का मतलब है fn। क्या है पहले बच्चों? fn। तो जाएगा n की पावर n। तो बेटा हेयर LHL बराबर RHL बराबर fa। hence fx is कंटिन्यूअस। समझ सारे बच्चों को? देखिए बेटा बहुत इजी है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। जो थोड़े एडवांस लेवल की क्वेश्चंस है वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, जो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है बेटा? चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। बाय।